और पितरों का श्राद्ध, ये 2 क्रियाएं वर्जित हैं, क्योंकि पितृदेवता और कुल देवता ये आपके निजी मकान में ही प्रवेश कर सकते हैं, किराए के मकान में या सरकारी आवास में प्रवेश नहीं करते। ऐसी स्थिति में आप किसी नदी के तट पर चले जाएं, पीपल के वृक्ष के नीचे, अथवा सार्वजनिक कोई शिवालय हो, सार्वजनिक मंदिर हो, भगवान शिव का शिवालय हो या देवी का मंदिर हो, उस मंदिर के आसपास की जो भूमि होती है, पीपल का वृक्ष होना या वट का वृक्ष हो, उस स्थान पर श्राद्ध कर सकते हैं। किसी रिश्तेदार के यहां पर गोत्री के यहां पर, दूसरे गोत्र वाले के यहां पर आप श्राद्ध या कुलदेवी की पूजा नहीं कर सकते। इसीलिए मां दुर्गा सबकी उपास्या है। एनानां भजते योगी तांद्रिगनस्तैव कुत्रचित् सर्वोपास्या सर्वमाता शैवे शक्तिर्महाद्भुतः सर्वबुद्ध्याधिदेवी अंतर्याम स्वरूपिणी दुर्ग संकटहन्त्रीति दुर्गेति प्रथिता भुवि। ये हमारी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है, बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है दुर्गा, क्योंकि इनका प्रादुर्भाव भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि से हुआ है। तो समस्त जीव सब कृष्ण का ही तो अंश है, श्री कृष्ण अंशी हैं और हम सब अंश हैं। तो हम सब की बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा है और प्राणियों के दुर्गम संकट को हरण करने वाली हैं, इसीलिए हम इनको मां दुर्गा कहते हैं। दुर्ग संकट हंत्रेति दुर्गेति प्रथिता भुवि। श्री राधा दूसरी मूल प्रकृति है। ये श्री कृष्ण की प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, श्री कृष्ण की आत्मा है। इसीलिए हम श्री राधिका जी को आत्मेश्वरी कहते हैं। रास मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने से इनको रासेश्वरी भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने इनका दर्शन पाने के लिए 60,000 वर्ष की तपस्या की। कितना? 60,000 वर्ष की तपस्या की ब्रह्मा जी ने। और 60,000 वर्ष की तपस्या के बाद में भी ब्रह्मा जी को केवल बाएं चरण के अंगूठे के नाखून का दर्शन हुआ। बाएं चरण के अंगूठे के नाखून का दर्शन हुआ ब्रह्मा जी को, पूरे चरण का अथवा पूरे विग्रह का दर्शन नहीं हुआ। राधा क्या है? राधनोति सकलान कामन तस्मात् राधा प्रकीर्तिता। जो अपने साधक उपासक भक्त की समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देती है। जैसे बुद्धि के लिए आपने दुर्गा की उपासना की, शक्ति के लिए, विद्या के लिए आपने मां सरस्वती की उपासना की, धन आदि के लिए आपने लक्ष्मी जी की उपासना की। लेकिन श्री राधिका जी के उपासक को सब कुछ प्राप्त हो जाता है, बुद्धि, बल, विद्या, सब कुछ प्राप्त होता है और अंत में मुक्ति भी देने वाली है श्री राधिका। ब्रह्मा जी को इनके केवल पैर के अंगूठे का दर्शन हुआ, पद नक्षचंद्रिका का। मां सरस्वती का आपने कल वर्णन श्रवण किया। तो सज्जनों माताओं, ये 5 जो मूल प्रकृति है, इनकी अंशभूता जो देवियां हैं, जिसमें पहली पृथ्वी है, पहली है काली। देखिए, महाकाली और काली दोनों में अंतर है। काली अंश है, मूल प्रकृति का अंश है,
और महाकाली कौन है? स्वयं भुवनेश्वरी है। इसमें प्रत्यय क्या लगा है? महाशब्द लगा है, काली के साथ में महाप्रत्यय लगा है। तो इसी से समझ में आना चाहिए, एक अंश है और एक अंशी है। ये काली इतनी शक्तिशाली है, यद्यपि ये अंशभूता देवी है, मूल प्रकृति का अंश है, मां दुर्गा का अंश है, लेकिन कहते हैं कि ये ब्रह्मांड को, एक हुंकार से पूरे ब्रह्मांड को जला सकती है। केवल एक बार हुम शब्द का उच्चारण करे तो मां की आंखों के सामने ब्रह्मांड धू धू करके जल जाएगा। लेकिन फिर भी ये असुरों के साथ केवल क्रीड़ा करने के लिए खेलती हैं, युद्ध केवल क्रीड़ा करने के लिए। शक्ति क्रीड़ा जगत सर्वम, एक हुंकार मात्र से पूरे ब्रह्मांड को जला सकती है। इन्हीं काली को हम लोग भद्रकाली भी कहते हैं। भगवान शिव के गणों में रहती हैं ये भद्रकाली। इन्हीं की सेना में चतुष्षष्ठी योगिनियां होती हैं। जो 64 योगिनियां होती हैं, इन्हीं भद्रकाली की सेना में होती हैं। गजानना आदि इनके नाम है। यही अष्टभैरवी की भी अधिष्ठात्री देवी हैं। दूसरी मूल प्रकृति का अंशभूता है पृथ्वी देवी, जिसका आपने कल वर्णन श्रवण किया। आधारभूता जगतस्वमेका मही स्वरूपेण इतास्थितासी अपाम स्वरूपास्या तो ये तत्दाप्यायते कृष्णमलंग वीर्ये। समस्त प्राणियों की आधारभूता है पृथ्वी देवी। लेकिन पृथ्वी एक फूल का भार नहीं उठा पाती है। एक पुष्प को पृथ्वी पर रख दीजिए, पृथ्वी के लिए भार हो जाता है। एक जनेऊ जिसको हम लोग कंधे पर धारण करते हैं, पृथ्वी पर रख दीजिए, पृथ्वी के लिए भार हो जाता है। एक जलता हुआ दीपक पृथ्वी पर रख दीजिए, पृथ्वी के लिए भार हो जाता है। पृथ्वी को वजन देने वाला, मनुष्य के पाप पृथ्वी के लिए भार है। माताओं सज्जनों, जीव जो पाप करता है पृथ्वी पर खड़े होकर के जो झूठ बोलता है, झूठी प्रतिज्ञा करता है, पृथ्वी पर जो मैथुन करता है, पृथ्वी पर आप शयन करिए, पृथ्वी के लिए भार नहीं है। कोई ब्राह्मण यदि पृथ्वी पर बिना आसन लिए बैठ जाए, पृथ्वी के लिए भार है। और कोई माता यदि पृथ्वी पर दंडवत लेट जाए, पृथ्वी के लिए भार है। इसीलिए तो स्त्रियों को, माताओं को किसी को भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। बहुत सी माताओं को हमने देखा, कहीं वो दंडवत परिक्रमा कर रही हैं, किसी मंदिर की या किसी महापुरुष को दंडवत प्रणाम कर रही है, अपने गुरुजी बाबा जी को ही प्रणाम कर रही हैं। तो ये अशास्त्रीय है, अशास्त्रीय है। क्योंकि माताओं का स्तन पृथ्वी से स्पर्श नहीं करना चाहिए, पृथ्वी के लिए वो भार है। पृथ्वी उसका भार वहन नहीं कर सकती। माताएं तो केवल घुटने मोड़ करके और हाथ जोड़ के दूर से ही प्रणाम करे, उनका प्रणाम स्वीकार होता है। न तो देवताओं की मूर्ति को स्पर्श करना चाहिए माताओं को, और न ही किसी पुरुष को, चाहे वो आपके गुरुजी हो, चाहे कोई संत हो या सन्यासी हो या कथाव्यास हो या आपके पंडित जी हो, आपके पुरोहित हो, किसी को भी स्पर्श करके आपको प्रणाम नहीं करना चाहिए। इसका विज्ञान है सज्जनों माताओं, ऐसे नहीं। पुरुषों के गुणधर्म अलग होते हैं, स्त्रियों के गुणधर्म अलग होते हैं।
दो अलग अलग गुणधर्म वाले व्यक्ति जब एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उनका आभा मंडल आपस में टकराता है तो विक्षेप होता है। यह विज्ञान है। यहां शुद्धि अशुद्धि की बात नहीं है, यहां जात पात और धर्म की बात ही नहीं है, केवल गुणधर्म की बात है। विक्षेप होता है। अलग गुणधर्म वाला व्यक्ति दूसरे गुणधर्म वाले व्यक्ति को, चीनी में नमक मिला दीजिए, चाय में नमक मिला दीजिए, चाय स्वादिष्ट होगी। दाल में चीनी मिला दीजिए, तरकारी में चीनी मिला दीजिए, स्वादिष्ट होगी। अलग अलग गुणधर्म वाले व्यक्तियों को एक दूसरे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। और माताएं तो किसी को भी ना पूजे, वो स्वयं पूजनीय है। अभी हमने कहा ना